आयरन डोम जैसा ब्रह्मास्त्र उतारने की तैयारी में भारत। इस बार डीआरडीओ वो बनाएगा जो किसी भी देश के पास नहीं। S-500 और थार्ड का भी बाप होने वाला है भारत का सिस्टम। दोस्तों हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से इजराइल और हमास के बीच देखते ही देखते जंग छिड़ गई है। इससे पहले भी फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल पर रॉकेट फायर किए गए थे, लेकिन तब तक इजराइल का आयरन डोम ही वो हथियार था जिसने फिलिस्तीन के सभी रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया था। आयरन ही यह खूबी देखकर भारत ने भी इजराइल का आयरन डोम खरीदने की इच्छा जाहिर की। डील भी होने वाली थी, सब रेडी हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो घटना घटी उसने भारत को इजराइल से आयरन डोम खरीदने का जो फैसला था उसे बदलना पड़ा। वह घटना थी हमास द्वारा इजराइल पर 5000 से अधिक रॉकेट फायर करना और उसमें आयरन डोम का फेल हो जाना। नतीजा इजराइल के हजारों लोग मारे गए। हमास ने इजराइल में जमकर कत्लेआम किया और बाकी की कहानी आप खुद जानते हैं। लेकिन भारत अब तक यही सोच रहा था कि अगर ऐसा हमला भारत पर चीन या पाकिस्तान करते तो भारत के पास बचाव के लिए क्या होगा। इसी सवाल के जवाब में भारत ने इजराइल के आयरन डोम से कहीं बेहतर एक खुद का मिसाइल रोधी सिस्टम बनाने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, इस सिस्टम में जो मिसाइलें लगने वाली है वह अमोघ होंगी। यूं मान लीजिए कि इसके लिए एक नई तरह की मिसाइल बन रही है जो बाकी सबसे अलग होगी। इससे भारत को एक नहीं बल्कि दो फायदे होंगे, सैन्य और आर्थिक तौर पर। अब यह कैसे होने वाला है यह हम आपको आगे की वीडियो में समझाते हैं। दरअसल भारत चीन और पाकिस्तान को अच्छे से जानता है, वह भी हमास की तरह ही कई हमले कर सकते हैं। इसी के चलते भारत अब एक ऐसा सिस्टम तैयार करने जा रहा है जो न केवल आयरन डोम बल्कि रूस के S-400 और अमेरिका के थार से भी काफी उन्नत होगा, सटीक भी होगा। स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ खुद तैयार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को कुछ नाम दिया गया है। यह प्रोजेक्ट 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा, यानी इसमें 5 साल का समय लगने वाला है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले स्टेल्थ लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और सटीक निर्देशित हथियारों का पता लगा सकता है। इसके साथ ही उन्हें नष्ट कर सकता है। आपको बता दें कि इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी से जुड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कुछ के तहत डीआरडीओ की तरफ से विकसित की जा रही है। स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम हाल ही में शामिल किए गए हैं। रूसी S-400 ट्रांसफायर एयर डिफेंस सिस्टम के जैसा होगा, यूं मानकर चलिए उससे भी बेहतर होगा। भारत 400 किलोमीटर की रेंज स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी LRSAM बना रहा है। यह मिसाइल सिस्टम सतह से हवा में मार करने में सक्षम होगा। यह 3 लेयर का होगा, यानी 3 स्टेज वाला। यह दुश्मन के हवाई जहाज, फाइटर जेट, रॉकेट, हेलीकॉप्टर या मिसाइल को 400 किलोमीटर रेंज को मार गिराने में सक्षम होगा। दोस्तों 100 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के फल होने के बाद भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद की हवाई सुरक्षा प्रणाली है। मिशन मोड पर फोकस कर रहा है। डीआरडीओ 400 किलोमीटर तक हर टारगेट को नष्ट करेगा। तो दोस्तों साल मई 2022 में सरकार की तरफ से मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में LRSAM सिस्टम को मंजूरी मिली थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने भारतीय वायुसेना के लिए 22,700 करोड़ की लागत से अपने 5 स्क्वाड्रन खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति दे दी थी। इसमें लंबी दूरी की निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार के साथ मोबाइल LRSAM में 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की दूरी पर शत्रु लक्ष्यों को मारने के लिए डिजाइन की गई विभिन्न प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइल होगी। कहने का मतलब है जिस मिसाइल को भारत बना रहा है वो 3 लेयर से की है, यानी अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम होगा। अधिकतम रेंज 350 से लेकर 400 किलोमीटर होगी। इससे पहले भारत इजराइल के साथ मीडियम रेंज का SAM मिसाइल बना चुका है जिसकी रेंज मात्र 70 किलोमीटर है, यानी दुश्मन का फाइटर जेट हवा में इतनी दूर है कि तो उसे मार गिराने में क्षमता भारत के पास पहले से मौजूद है। बताया जा रहा है कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ठीक उसी तरह का होगा जैसे रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम या इजराइल का आयरन डोम। S-400 सिस्टम के 3 स्क्वाड्रन भारत के पास है जो चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किए गए हैं। 2 और स्क्वाड्रन भारत आएंगे, लेकिन फिलहाल उनकी तारीख तय नहीं है। आपको बता दें कि भारत में डीआरडीओ ने जमीन से छोड़ी जाने वाली और युद्ध पोत से छोड़ी जाने वाली हवाई सुरक्षा मिसाइलों को विकसित किया है। इसमें काफी आगे बढ़ चुका है। भारत की 3 सेनाओं के पास इस समय मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें MRSAM मौजूद है। चीन के पास रूस के S-400 की तरह ही उनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वह रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से कम क्षमता वाला है। भारत में बनने वाले एयर डिफेंस सिस्टम LRSAM प्रोजेक्ट का नेतृत्व भारतीय वायुसेना कर रही है, जो लगातार स्वदेशी रक्षा उपकरणों और प्रणालियों के विकास में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक यह विश्वसनीय क्षेत्र वायु सुरक्षा में सक्षम होगा। इसमें सिंगल मिसाइल लॉन्च के लिए 80% के सॉल्वर लॉन्च के लिए 90% से कम नहीं होने की संभावना होगी। अब यह क्या क्या काम करेगा वह जान लीजिए। खुद डीआरडीओ ने बताया कि रणनीतिक और सामरिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में व्यापक वायु रक्षा कवर प्रदान करने के लिए LRSAM कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले उच्च गति वाले लक्ष्यों के खिलाफ प्रभावी होने वाला है। इसे 250 किलोमीटर की दूरी पर लड़ाकू साइज के टारगेट को मार गिराने के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और मिड एयर रिफ्यूल जैसे बड़े विमानों को 400 किलोमीटर की दूरी पर रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों भारत का इस सिस्टम काफी खास होने वाला है, क्योंकि LRSAM सिस्टम के लिए एक अलग ही यूनिट बनाई जा रही है जो भारतीय वायुसेना के एकीकृत वायु कमांड और कंट्रोल सिस्टम के साथ संपर्क में रहेगी।
यह एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक एयर डिफेंस नेटवर्क है। S-400 भारत के पास है, फिर भी इसकी जरूरत क्यों? रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 लंबी दूरी पर सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे 400 किलोमीटर की दूरी तक विमान, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने, ट्रैक करने और तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस का दावा है कि यह दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 फिलहाल 4 देशों के पास है। रूस ने इसे भारत, चीन और तुर्की को बेचा है। अब चूंकि चीन पाकिस्तान का जिगरी दोस्त है और भारत से दुश्मनी रखता है, ऐसे में भारत को स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी, जो खुद के आने से पूरी हो जाएगी। रूस की मीडिया स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2018 में भारत और रूस के बीच S-400 के सिस्टम के 5 स्क्वाड्रन आपूर्ति में $5.45 बिलियन की डील हुई थी। अमेरिका डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर के एक बयान के मुताबिक रूस ने भारत को दिसंबर 2021 से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू की थी। बताया जा रहा है कि अब तक 3 स्क्वाड्रन की आपूर्ति हो चुकी है। हालांकि इन्होंने कहां तैयार किया गया है, इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।